हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ऑन चैनल साइंटिया। जैसे कि आप लोग जानते हैं, हम हमारे चैनल पे साइंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए, वो पीटेट हो, सीटेट हो या आपका एनटीटी का एग्ज़ाम हो। अगर आप चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए सो दैट आपको डेली की अपडेट मिलती रहे। हमने जो केमिस्ट्री की एमसीक्यूज़ की सीरीज़ स्टार्ट की हुई है उसको कंटिन्यू करेंगे, जो आपके पीटेट सीटेट एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहने वाली है। क्लियर? अगर आपने फर्स्ट 3 लेक्चर्स नहीं अटेंड किए, पहले उनको देख लीजिए और वो एमसीक्यूज सॉल्व कर लीजिए। स्टार्ट करते हैं। आज की जो एमसीक्यूज की सीरीज़ है वो स्ट्रक्चर ऑफ एटम पे है, जिसके हम 15 एमसीक्यूज कर चुके हैं। आज नेक्स्ट 15 एमसीक्यूज करेंगे। टोटल हम हर चैप्टर के 30 एमसीक्यूज करेंगे। क्लियर? देखते हैं फर्स्ट एमसीक्यू। 16th एमसीक्यू है, एक्सरे वर डिस्कवर बाय। जो एक्सरेज हैं वो किन्होंने डिस्कवर की थी? ऑप्शन ए है रदरफोर्ड, ऑप्शन बी चैडविक, ऑप्शन सी जे थॉमसन, ऑप्शन डी रॉन्टगन। आपने बताना है कि किन्होंने एक्सरेज की डिस्कवरी की थी। देखिए, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, रॉन्टगन ने एक्सरे डिस्कवर किया था। क्लियर? नेक्स्ट हम बात करेंगे नेक्स्ट एमसीक्यू की। प्लीज़ आप साथ साथ में एमसीक्यू सॉल्व करते रहो, वीडियो को पॉज करके, और अपने मार्क्स नोट करते रहो, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपके 15 में से कितने मार्क्स बने। नेक्स्ट एमसीक्यू की बात करते हैं 17 की। द एलिमेंट विच हैज़ नो न्यूट्रॉन। वो एलिमेंट बताना है जिसके पास कोई भी न्यूट्रॉन प्रेजेंट नहीं है, जिसके पास कोई भी न्यूट्रॉन नहीं है। अभी देखिए, न्यूट्रॉन कहाँ प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियस पे। अब कोई ऐसा एलिमेंट जिसके न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन प्रेजेंट नहीं है। ऑप्शन ए देखिए हाइड्रोजन, ऑप्शन बी ऑक्सीजन, ऑप्शन सी हीलियम, ऑप्शन डी क्लोरीन। इन फोर में से आपने बताना है कि ऐसा कौन सा एलिमेंट है जिसके पास न्यूट्रॉन प्रेजेंट नहीं है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के पास कोई भी न्यूट्रॉन प्रेजेंट नहीं होता। अब देखिए, आप सोचते होंगे कि इसके मास पे फर्क नहीं पड़ता। नहीं, क्योंकि जो न्यूट्रॉन है इसके ऊपर कोई भी चार्ज प्रेजेंट नहीं होता। आपको पता है न्यूट्रॉन क्या है? नो चार्ज। तो इसीलिए इसका चार्ज को ना होने की वजह से या होने से कोई भी फर्क ज़्यादा नहीं पड़ता। आगे बात करते हैं 18th एमसीक्यू की। डैश इज फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर। मैटर की आपने फोर्थ स्टेट बतानी है। देखिए, मैटर क्या होता है? जो कोई ना कोई स्पेस कवर करे, स्पेस को क्या करे? ऑक्यूपाई करे। जैसे आपकी टेबल, चेयर, कोई भी गैसेस, वाटर, लिक्विड, वो क्या करते हैं? कोई ना कोई स्पेस कवर करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? मैटर। उसकी आपने फोर्थ स्टेट बतानी है। ऑप्शन ए है सॉलिड, ऑप्शन बी है लिक्विड, ऑप्शन सी है गैस, ऑप्शन डी है प्लाज्मा। आपने बताना है इन फोर में से कौन सी मैटर की स्टेट है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, प्लाज्मा। ये फर्स्ट 3 स्टेट्स है मैटर की और ये फोर्थ स्टेट है, तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन डी। नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, 19th क्वेश्चन की। इफ ए एंड बी एटम्स हैव सेम अटोमिक नंबर। कोई एटम्स हैं जिनका अटोमिक नंबर तो सेम है, बट मास नंबर क्या है? अलग अलग है। मास नंबर क्या है? डिफरेंट है। तो ए एंड बी क्या है? ऑप्शन ए है आइसोटॉप्स, ऑप्शन बी है आइसोमर्स, ऑप्शन सी है आइसोबार्स, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज, या कोई भी नहीं। आपने बताना है कि जिनका अटोमिक नंबर सेम हो बट मास नंबर क्या हो? डिफरेंट हो, उनको क्या बोलते हैं? देखिए, अगर आपने मेरे चैप्टर्स, मैंने जो आपकी क्लासेस लगाई हैं वो अच्छे से अटेंड किए हैं तो ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन है आपके लिए। मैंने आपको ट्रिक भी करवाई थी इनको लर्न करने के लिए। तो आइसोटॉप्स कौन से होते हैं? जिनके क्या हो? सेम अटोमिक नंबर हो। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन ए, जिनका अटोमिक नंबर सेम हो बट डिफरेंट क्या हो? मास नंबर। इसकी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। जैसे बेरिलियम की अगर मैं बात करूं, बेरिलियम के भी 3 आइसोटॉप्स होते हैं। अटोमिक नंबर तो अब सेम ही रहेगा, 4।
बट मास नंबर क्या होगा, अलग अलग। एक का होता है 7, दूसरे का 9 एंड थर्ड वन का 10। इनको क्या बोलते हैं, हम आइसोटॉप्स बोलते हैं। क्लियर। नेक्स्ट आप हम बात करेंगे नेक्स्ट एमसीक्यू की, 20th एमसीक्यू की। देखिए 20th क्या है, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ। जो रेडियस है उस न्यूक्लियस का, उसकी कौन सी पावर होती है या कैसे हम शो करते हैं। ऑप्शन ए है 10⁻⁻10 मीटर, ऑप्शन बी है 10⁻⁻15 मीटर, ऑप्शन सी है 10⁻⁻20 मीटर, ऑप्शन डी है 10⁻⁻5 मीटर। आपने बताना है कि रेडियस ऑफ न्यूक्लियस क्या है, किस ऑर्डर में रिप्रेजेंट किया जाता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 10⁻⁻15 मीटर किसका, न्यूक्लियस का क्या होता है, रेडियस होता है। और जो फर्स्ट ऑप्शन है 10⁻⁻10 मीटर, ये रेडियस ऑफ एटम होता है। अगर क्वेश्चन में आपको एटम का पूछ लें, रेडियस ऑफ एटम क्या होता है 10⁻⁻10 मीटर, और रेडियस ऑफ न्यूक्लियस क्या होता है 10⁻⁻15 मीटर। क्लियर। नेक्स्ट बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, 21 क्वेश्चन की। एलिमेंट्स हैविंग डिफरेंट अटोमिक नंबर। अब अटोमिक नंबर क्या है, डिफरेंट है, बट सेम क्या है, मास नंबर है। फर्क हो गया ना, अटोमिक नंबर अलग अलग होना चाहिए बट उनका जो मास है वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। उनको क्या बोलते हैं, ऑप्शन ए है आइसोटॉप्स, ऑप्शन बी है आइसोमर्स, ऑप्शन सी है आइसोबार्स, ऑप्शन डी है आइसोटोन्स। ऐसे एलिमेंट्स को क्या कहा जाता है जिनका एटॉमिक नंबर अलग अलग हो बट मास नंबर क्या हो, सेम हो। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आइसोबार बोलते हैं जिनका मास सेम हो, मास नंबर सेम हो। जैसे कार्बन की मैं बात करूं, कार्बन के एटॉमिक नंबर अलग होता है, एक 6 होता है और 7, बट जो मास नंबर है वो सेम रहता है, 12। ये क्या है, कार्बन के आइसोटॉप्स हैं दो, इनको क्या, सॉरी, कार्बन के आइसोबार्स हैं ये। क्लियर हुआ। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 22nd की। एनी गिवन शेल कैन अकोमोडेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपने अकोमोडेट करनी है तो क्या फॉर्मूला होता है। ऑप्शन ए है एन की स्क्वायर, ऑप्शन बी है 2n की स्क्वायर, ऑप्शन सी है 4n की स्क्वायर, ऑप्शन डी है 6n की स्क्वायर। देखो जब आप क्या है एक एटम की स्ट्रक्चर बनाते हो, इलेक्ट्रॉन्स रिप्रेजेंट करते हो, ये के शेल होता है, ये एल होता है, इसके बाद एम एन। तो ये बताना है कि आप इनमें से इलेक्ट्रॉन कैसे रिप्रेजेंट करते हो, किस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आप इलेक्ट्रॉन्स रिप्रेजेंट करते हो। इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन बी। देखिए अगर मैं इसको सॉल्व करूं, क्या है 2n का स्क्वायर, अगर आपका के शेल है मीन्स n 1 है, तो क्या आ जाएगा 2, 1 का स्क्वायर कितना आ गया 2। आपको पता है हम के में कितने इलेक्ट्रॉन्स रखते हैं 2। अगर आपका सेकंड शेल आ जाता है l, तो n कितना हो जाता है 2, तो क्या बन जाएगा 2, 2 की स्क्वायर, 2 की स्क्वायर 4 इंटू 2 कितना बन गया 8। तो सेकंड में आप कितने इलेक्ट्रॉन रखते हो 8। इस वे में ये आपका क्या हो गया, करेक्ट फॉर्मूला हो गया इलेक्ट्रॉन्स को अकोमोडेट करने के लिए। क्लियर। इसका राइट आंसर क्या आ गया, ऑप्शन बी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे 23rd की। 23rd है, एक आपके पास पोटाशियम दिया हुआ है और एक कैल्शियम दिया हुआ है। आर एग्जाम्पल्स ऑफ, ये किसकी एग्जाम्पल्स हैं, क्या रिप्रेजेंट कर रही हैं। ऑप्शन ए है आइसोटॉप्स रिप्रेजेंट कर रही हैं, मैंने आपको आइसोटॉप्स बता दिया, पीछे एक क्वेश्चन आया था। बी है आइसोमर्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ऑप्शन सी है आइसोबार रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हम आइसोटॉप्स की और आइसोबार की बात कर चुके हैं। और ऑप्शन डी है आइसोटोन्स की। देखिए आइसोटॉप में क्या था, जिसका सेम नंबर ऑफ क्या होगा, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर क्या होगा सेम। बट यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे तो एटॉमिक नंबर अलग अलग है, नीचे रिप्रेजेंट करते हैं। अगर मैं बात करूं आइसोबार की, तो इसमें क्या था, मास नंबर सेम, बट यहाँ पे मास नंबर भी अलग अलग है। अब हम क्या निकालेंगे, आइसोटोन्स का क्या मतलब होता है। देखिए आइसोटोन का मतलब होता है सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। जब न्यूट्रॉन क्या हो, सेम नंबर में, सेम नंबर में, उसको क्या बोलते हैं हम, आइसोटोन्स।
अगर मैं अभी इसकी न्यूट्रॉन निकालने की बात करूं तो क्या है, एक तो आपके पास पोटाशियम है इस वे में, इस वे में, एंड कैल्शियम है इस वे में। तो अभी अगर हमने न्यूट्रॉन निकालना है तो कैसे निकालते हैं न्यूट्रॉन, जो मास नंबर है, ठीक है। अगर मैं बात करूँ, देखिए ये क्या है आपका मास नंबर जिसको रिप्रेजेंट करते हो ए से 39, और आपका ये क्या है एटॉमिक नंबर जिसको आप जेड से मीन्स जो क्या रिप्रेजेंट करते हैं प्रोटॉन। सिमिलरली यहाँ पे 40 एंड प्रोटॉन कितने आपके पास 20। अब अगर मैं बात करूँ मास नंबर कितना होता है, मास नंबर कैसे आता है, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, आप पी लिख सकते हो यहाँ पे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो अगर मैं बात करूँ हमने तो न्यूट्रॉन्स निकालने हैं, तो इधर जाके जो न्यूट्रॉन्स यहाँ पे आ गए, मास नंबर माइनस क्या हो गए प्रोटॉन। अभी देखिए इसमें मास नंबर कितना है 39 और प्रोटॉन कितने हैं 19, कितने रह गए आपके पास 20। क्लियर। तो अगर दूसरे की बात करें, वहाँ पे कैल्शियम की बात करें, कैल्शियम का मास नंबर कितना है 40 और एटॉमिक नंबर कितना है 20, माइनस करके कितना आ गया आपके पास 20। तो यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आपके क्या हो गए, सेम हो गए, न्यूट्रॉन्स क्या हो गए, सेम हो गए दोनों के 20 20। तो ये इसका राइट ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी, आइसोटोन्स। आइसोटोन्स क्या हो गया, इसका राइट आंसर हो गया। क्लियर। नेक्स्ट बात करेंगे 24th MCQ की। देखिए द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट एक्स, कोई आपके पास एलिमेंट गिवन है एक्स जिसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है 2 8 6, मीन्स उसके अंदर वाले में 2 है, इस वे में, सॉरी इस वे में 2 है, देन उसके 8 है, 2 3 4 5 6 7 एंड 8, फिर उसका जो आउटर मोस्ट शेल है उसमें 6 है, 1 2 3 4 5 6। क्लियर। आपने एटॉमिक नंबर बताना है, तो अब एटॉमिक नंबर तो बिल्कुल ईजी है जानना। यहाँ पे मैंने आपको कल एक क्वेश्चन करवाया था, मैंने आपको एक ट्रिक भी बताई थी कि आप डायरेक्टली इनका ऐड करके भी बता सकते हो। जैसे 8 और 2 10 प्लस 6 कितना हो गया 16, तो इसका एटॉमिक नंबर क्या होगा 16, सीधा भी आंसर आ गया। आप इस वे में भी देख सकते हो। क्लियर। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी 16 क्या हो गया इसका एटॉमिक नंबर, क्योंकि ये एटॉमिक नंबर को ये रिप्रेजेंट करते हैं कि हम अंदर वाले में 2 लेंगे, फिर बाहर वाले में 8, देन जितने भी रह जाते हैं नेक्स्ट को कंप्लीट करने के लिए। नेक्स्ट बात करेंगे 25th की। आई होप आपके यहाँ तक सभी के सभी MCQs क्लियर हो चुके हैं। अगर फिर भी कोई डाउट होता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। नेक्स्ट बात करते हैं 25th की। द नोबल गैसेज आर इनर्ट बिकॉज, जो नोबल गैसेज होती हैं ये इनर्ट गैसेज होती हैं क्यों। ऑप्शन ए है दे हैव 8 इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस ऑर्बिट, इनका जो वैलेंस ऑर्बिटल होता है वहाँ पे ओनली 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स का मतलब स्टेबल होना। क्लियर, स्टेबिलिटी की वजह से। ऑप्शन बी है दे हैव 18 इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस ऑर्बिटल, इनके जो वैलेंस ऑर्बिटल है वहाँ पे 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऑप्शन सी है दे हैव डी ऑर्बिटल्स, इनके पास डी ऑर्बिटल्स होते हैं। ऑप्शन डी है दे हैव एस एंड पी ऑर्बिटल्स, इनके पास एस एंड पी ऑर्बिटल्स होते हैं। देखिए जो नोबल गैसेज हैं, कौन सी आपकी नोबल गैसेज की अगर मैं बात करूं, जस्ट अ सेकेंड, नियोन, हाँ जी, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, ये आपकी क्या है नोबल गैसेज है। ठीक है जी। अगर मैं बात करूँ नियोन की तो एटॉमिक नंबर कितना होता है 10, किस वे में रिप्रेजेंट करोगे आप 2,8, यही बनेगी ना इलेक्ट्रॉन्स की कॉन्फ़िगरेशन। तो इसका मतलब इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते ही होते हैं, मीन्स ये स्टेबल है। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन ए। क्लियर। नेक्स्ट बात करते हैं 26th MCQ की। द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोजन आयन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। देखिए सबसे पहले आपको हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन पता होने चाहिए।
अगर आपको हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन पता है तो आप इजीली किसी के भी आयन का लगा सकते हो। अगर किसी का भी आपको एटॉमिक नंबर पता है, कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो आप उसके आयन का पता लगा सकते हो। यहाँ पे उन्होंने क्या पूछा है, हाइड्रोजन के आयन का पूछा है। अभी अगर मैं बात करूं हाइड्रोजन की, पहले ऑप्शन देख लें। ए ऑप्शन है 0, ऑप्शन बी है 1, ऑप्शन सी है 2, ऑप्शन डी है 3। देखिए हाइड्रोजन की अगर मैं बात करूं, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, मीन्स हाइड्रोजन के पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की अगर बात करूं 1 है। अगर ये डिनोट कर देता है तो ये क्या बन जाता है, हाइड्रोजन H पॉजिटिव बन जाएगा, हाइड्रोजन आयन बन जाएगा। अगर 1 इलेक्ट्रॉन को भी लूज कर दे तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे, 0। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन ए। हाइड्रोजन आयन के पास कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 0। नेक्स्ट बात करेंगे 27th MCQ की। प्रोटियम, ड्यूटीरियम एंड ट्रीटियम आर, ये क्या है तीनों, प्रोटियम, ड्यूटीरियम एंड ट्रीटियम आर। ए आइसोटॉप्स हैं, बी आइसोमर्स हैं, सी आइसोबार्स हैं, डी आइसोटोन्स हैं। आपने बताना है प्रोटियम, ड्यूटीरियम एंड ट्रीटियम क्या है। ये पहली बात तो इनके नेम आपको पता होना चाहिए। अगर मैं बात करूँ प्रोटियम, ड्यूटीरियम एंड ट्रीटियम की, तो ये क्या है, तीनों के तीनों आइसोटॉप्स हैं। तीनों के तीनों क्या हैं, आइसोटॉप्स हैं। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन ए। बट किसके आइसोटॉप्स हैं, ये तीनों के तीनों हाइड्रोजन के आइसोटॉप्स हैं। हाइड्रोजन के आइसोटॉप्स हैं। अगर मैं बात करूं अभी इनकी, तो आइसोटॉप्स का मतलब क्या होता है, सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। तो ये तीनों के एटॉमिक नंबर तो 1 ही होगा। इस वे में मैं लिख देती हूँ, क्लियर। तो अभी प्रोटियम का मास नंबर 1 होता है, ड्यूटीरियम का मास नंबर 2 होता है, ट्रीटियम का मास नंबर 3 होता है। नेम से क्लियर है, ड्यूटीरियम डी मीन्स 2, हम डबल करते हैं, ट्रीटियम का मतलब है 3, तो इसका मास नंबर क्या हो गया, 3। मीन्स ये तीनों के तीनों हाइड्रोजन के आइसोटॉप्स हैं, प्रोटियम, ड्यूटीरियम एंड ट्रीटियम। क्लियर, इसका ऑप्शन करेक्ट हो गया ए ऑप्शन। नेक्स्ट बात करते हैं 28th MCQ की। 28th MCQ देखिए, द एंटायर मास ऑफ एन एटम इज मेनली कॉन्सेंट्रेटेड एट, जो कंप्लीट मास होता है किसी भी एटम का वो कहाँ पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं, ए शेल पे, बी ऑर्बिटल पे, सी न्यूक्लियस पे, डी न्यूट्रॉन पे। आपने बताना है कि पूरा के पूरा मास एटम का कहाँ पे कॉन्सेंट्रेट करता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, न्यूक्लियस पे। क्यों होता है न्यूक्लियस पे, देखिए पहले मास नंबर क्या होता है, मास नंबर को ए से रिप्रेजेंट करते हैं, मैंने पीछे भी एक न्यूमेरिकल में बताया था आपको। तो मास नंबर क्या होता है, सम ऑफ प्रोटॉन, सम ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। अब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं। तो इसीलिए पूरा का पूरा मास कहाँ पे कॉन्सेंट्रेट करता है, न्यूक्लियस में। इसका राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट बात करते हैं 29th MCQ की, 29th MCQ की। द आउटर मोस्ट शेल अराउंड द न्यूक्लियस कैन हैव मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। देखो जो बाहर वाला, आउटर मोस्ट शेल का मतलब है जो बाहर वाला हमारे पास शेल होता है, उसके जो नंबर ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, आपने ये बताना है। देखिए मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे। ऑप्शन ए है 4 और 2, ऑप्शन बी है 3 और 6, ऑप्शन सी है 2 और 8, ऑप्शन डी है 4 और 5। आपने बताना है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मैंने आपको पीछे एक फॉर्मूला करवाया था 2n का स्क्वायर। इसके अकॉर्डिंग अगर बात करें तो फर्स्ट शेल में कितने होने चाहिए, 2 स्टेबिलिटी के लिए, और सेकंड में कितने होने चाहिए, 8 होने चाहिए। यह 2 वाला भी स्टेबल है और 8 वाला भी स्टेबल है। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2 हो सकते हैं फर्स्ट शेल में और सेकंड में 8 हो सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी, 2 और 8। नेक्स्ट बात करेंगे 30th आज के लास्ट MCQ की। अगर आपका कोई डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कभी भी पूछ सकते हो। 30th MCQ देखिए, द डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन वाज डन बाय, जो प्रोटॉन है जिसको हम P पॉजिटिव लिखते हैं, इनको किन्होंने डिस्कवर किया था। ऑप्शन ए है थॉमसन, ऑप्शन बी है रदरफोर्ड, ऑप्शन सी है गोल्डस्टाइन, ऑप्शन डी है मिल्केनियन।
आपने बताना है कि प्रोटॉन की डिस्कवरी किन्होंने की थी। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। आप डायरेक्ट लर्न कर सकते हो गोल्डस्टीन ने क्या किया था, डिस्कवरी की थी किसकी, प्रोटीन की, प्रोटॉन की। क्लियर? हाँ जी। अगर आपका कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछ लेना। अगर आपको क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हैं, वीडियो अच्छी लग रही है, तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ मैक्सिमम टू मैक्सिमम। थैंक यू सो मच।